हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग अपना जो 12th चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किए हैं। अगर आप लोगों ने अभी वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप पहले वाली वीडियोस देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है बेटा। आकृति में ओ पी क्यू आर केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये एक आपका चतुर्थांश दिया है। इस चतुर्थांश का जो केंद्र है वो ओ है। चूंकि ये चतुर्थांश है इसलिए इसका ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मैंने लिख दिया है पहले से। त्रिज्या इसका कितना है, 3.5 है। तो ये पूरा आप चाहे आर ओ ले लीजिए या आप ओ पी ले लीजिए। त्रिज्या कितनी होगी आपकी, 3.5 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद कह रहा है कि इसका ओ एस है, दैट इज 2। ओ एस केवल आपने केवल और केवल इतना, ओ एस जो है वो कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर है। तो कहता है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, चतुर्थांश ओ पी क्यू आर, चतुर्थांश ओ पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, छायांकित भाग। तो देखिए सबसे पहले जब आप चतुर्थांश ओ पी क्यू आर निकालेंगे, मतलब पूरा चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है बेटा सेक्टर मीन्स त्रिज्यखंड, ठीक है। एक ऐसा त्रिज्यखंड जिसके लिए थीटा 90 हो उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है ना। जिस सेक्टर के लिए या जिस त्रिज्यखंड के लिए थीटा 90 होता है वो क्या बन जाता है, चतुर्थांश हो जाता है। तो सबसे पहले हमें चतुर्थांश ज्ञात करना है। अभी हम डायरेक्ट चतुर्थांश के फार्मूला लगाएंगे और ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है छायांकित भाग। अब छायांकित भाग देखिए इसमें क्या है, ये वाला छायांकित है, मतलब हम कह सकते हैं कि केवल और केवल पूरा क्वाड्रेंट में से इस त्रिभुज को छोड़ के हमने पूरा क्वाड्रेंट क्या कर दिया, शेडेड कर दिया है ना। अर्थात कैसे निकलेगा शेडेड, आपका जो चतुर्थांश था उसमें से ये त्रिभुज का हम माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा इसे, सोल्यूशन इसका। पहले आप लिखेंगे यहाँ चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश। चतुर्थांश को हम कहेंगे बेटा यहाँ त्रिज्यखंड। चतुर्थांश क्या होता है, एक त्रिज्यखंड होता है। त्रिज्यखंड के लिए आर कितना हो जाएगा, ये बेटा फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आर कितना हो जाएगा, आर इसमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और थीटा कितना है आपका 90, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और चतुर्थांश आपकी एक ही चीज है, ठीक है। एक ऐसा त्रिज्यखंड जिसका थीटा 90 हो जाए उसको हम क्या कह देते हैं, चतुर्थांश कह देते हैं। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, त्रिज्यखंड का लगाएंगे। त्रिज्यखंड का फार्मूला होता क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रख लेता हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, मतलब फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर लिया। अब क्या करना है, बस इसे कट्टा पिट्टी करना है ना। और बस हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 0 0 कर दिया, 9 1 9, 9 चौक 36। ये भी आई थिंक कट ही सकता है, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, और ये कितना आ जाएगा ऊपर 11। मतलब आपका ये भी आपका देखो कट सकता है अभी, 7 पंजे 35, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0.5। अब हमें क्या करना है, देखिए कितना बचा उसे मैं लिख लेता हूँ, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 अपॉन में 2, ठीक है। चलिए पहले हम ऊपर गुणा कर लेते हैं पूरा इसका कि कितना आया है। 1 मिनट बेटा, 11 पंजे 55, ठीक है। मैं पहले गुणा कर लेता हूँ बेटा, आप मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, आपको ये डायरेक्ट गुणा अपने आप से करना है, ठीक है। 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5,
ठीक है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो ये आएगा आपका 19.25/2। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करोगे 2 से तो आप आ जाएगा 9.625, क्या हो जाएगा आपका, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, लंब गुणा आधार बटे 2। ठीक है, लंब गुणा आधार बटे 2। देखो ये जो हमारा त्रिभुज है इसमें कोई सा एक आप लंब ले लीजिए, एक आधार ले लीजिए, बटे 2 कर लीजिए। ठीक है, लंब गुणा आधार बटे 2। तो देखिए इसका कितना आ जाएगा, लंब कितना है यहाँ पे आपका 3.52 है, ये है आपका 3.5/2, ये कैंसिल हो गया और आपका कितना बचा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना था, ये यहाँ से हमारा बेटा पार्ट 2 स्टार्ट होगा। ये पहला आंसर इतना ही हो गया। क्या करना था हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 9.625, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था, माइनस 3.5, हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसे जब हम घटाएंगे 625 500 जाएगा तो बचेगा आपका 125, और इधर 9 में से आपका 3 जाएगा तो बचेगा 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पार्ट 2 हो गया। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है आकृति में एक चतुर्थांश OABC के अंतर्गत एक वर्ग OPBQ बना हुआ है। यदि OP बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू आपको 3.14 यूज करना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को। आकृति में एक चतुर्थांश OABC ये पूरा हमारा क्या है, एक चतुर्थांश हो गया है, के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग हमारा ये हो गया। ये कह रहा है इसमें OP बराबर 20 सेंटीमीटर। OP कहाँ है, ये आपका 20 हो गया। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ठीक है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, ये जो आपका त्रिज्यखंड है उस त्रिज्यखंड से हम क्या करें, इस स्क्वायर को, ये जो हमारा वर्ग बना हुआ है उसको हम माइनस कर दें। अब देखो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल तो आसानी से निकल आएगा, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, मतलब इस वर्ग OPBQ है उसका हमारे लिए क्षेत्रफल मालूम हो गया। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि भैया मैं AOACBC जो अब आपका क्वाड्रेंट है इसका एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया हम कैसे फाइंड करें, ये हमारी मेन प्रॉब्लम है ना। उसके लिए क्या चाहिए, केवल थीटा चाहिए। तो भाई थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो ही गया। ठीक है, अब रहा इसकी त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या हमें मिल जाए। बच्चे इसे देख के कन्फ्यूज़ होते हैं। हमें क्या करना है, देखिए ये भी तो त्रिज्या है ना, वो भी इसने बना दिया है डायगोनल, एक है ना, एक डायगोनल को बना दिया गया है। आपके हो सकता है क्वेश्चन में बन के ना आए तो आप इस डायगोनल को पहले ज्वाइन करेंगे, अर्थात ये भी इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब ये क्या है, 20 है, तो भैया ये भी तो 20 ही होगा, है ना, ये भी तो आपकी 20 हो गई। और अगर अब हम ये त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज OPB, ये भी समकोण है, तो इसमें आप इसका विकर्ण मतलब कर्ण निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज का। बस कर्ण निकाल लीजिए, वही क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इस आंसर कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए
सबसे पहले समकोण त्रिभुज ओ पी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, ओ बी स्क्वायर निकल आएगा, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब ये है ना, मीन्स 20 स्क्वायर है ना, मीन्स 400 लिख लूँ सीधे सीधे में, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा आपका, मीन्स ओ बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 × 400। 2 × 400 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसका निकालना था वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 2 × 400। अब 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है, बाहर आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका √2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, त्रिज्यखंड और यहां लिख सकते हैं हम चतुर्थांश के लिए थीटा कितना है 90 है, आर कितना है 20√2, सही है। क्या निकाले हम, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी 90 बटे 360, पाई की वैल्यू बोला है आपको 3.14 यूज़ करना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 20√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 90 1 का 90, 90 चौक आ जाएगा, सही है। क्या बचा, देखिए एक बार मैं नीचे लिखता हूँ इसको, 3.14 इंटू ये होगा आपका 20√2 इंटू 20√2 अपॉन में कितना है 4, अपॉन में 4, तो ये कट जाएगा आपका, देखो 4 पंजे 20, 5 आ गया। अब देखो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 20 पंजे 100, 100 की जब आप इससे गुणा करेंगे, देखो एक बार और लिखते हैं हम लोग, 3.14 इंटू ये 5 और 20 की गुणा करके हमने लिख लिया 100, ठीक है, इंटू √2 की गुणा कितनी हो जाएगी 2। अब ये 100 से क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 100 से क्या है पॉइंट हट जाएगा, मतलब 314 हो जाएगा, उसकी 2 से गुणा और कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 0 ये हो गए, 4 दूनी 8, 2 1 2 और 2 3 6, 2 के बाद दशमलव, कितना आ गया आपका 628 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, उस वर्ग की भुजा है कितनी बेटा 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, मीन्स चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या था, छायांकित भाग, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, होगा त्रिज्यखंड मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया था 628 है ना, 628 माइनस कितना आया 400, ठीक है। आप इसमें से घटा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, देखो ये तो 28 हो गए, 2 ही आ जाएगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा आया हमारा इसका क्षेत्रफल,
साइडेड रीजन का। इस तरह से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे कंप्लीट हुए। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे बेटा 16 है। अगली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कराएंगे। उसी के साथ हमारा 10th का पूर्ण सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, आप लोग अभी इतने क्वेश्चंस को करिए, हो सके तो क्वेश्चन नंबर 14 आप स्वयं करके देखिए। धन्यवाद।